अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज जो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे गेस्ट पेपर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से 2024 के जो कि एक्सपेक्टेड रैंक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो 75% पेपर होगा वो आपका होगा थोड़ा सा बुक बेस्ड होगा, रीडिंग बेस्ड होगा, जो आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड होगा। लेकिन 25% पेपर जो आपका होगा वो होगा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। ठीक है, ये इस दफा न्यू एडिशन आई, चीज़ें आपको न्यू आएंगी। ठीक है, मैं दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोग नहीं समझ रहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ठीक है, उनको रिवाइज कर लो आप। दो बातें मैं जो बहुत जरूरी करना चाहती हूँ आपसे वो ये, पहली बात तो ये कि जो आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ ये हरफ आखर नहीं है। जहां कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं आइदर फ्रॉम फेसबुक और यूट्यूब, कहीं से भी आप उनको ले रहे हो तो बच्चों वो हरफ आखर नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक दरअसल आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है ये बताने के लिए कि इस दफ़ा आपके क्वेश्चन जो है वो किस तरह आए। ठीक है, जब भी आप लोग अपनी तैयारी करो तो इन क्वेश्चंस को हरफ आखर मत माना करो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली सिर्फ आपको समझाने के लिए होते हैं और हर एक पर्सन जो होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन बताता है कि इस दफ़ा ये वाले क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस दफ़ा ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको दोनों तरह से क्वेश्चन बताए हैं। मीन्स कि मैंने आपको एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगी और मैं आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन और रटे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बताऊंगी किस तरह वो रटे वाले क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछते थे तो आप लोगों ने उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। So students, let's start our video. Okay, first question is give differences of lithium from its own family members. Why the size of an anion is always greater than its parent atom? Define hydration energy. The hydration energy of the ions of the following water justify करना है आपने इसको. Why the oxidation number of the noble gas is usually 0? Why melting point and boiling point of elements belonging to group 5A and 6A are lower? Write two similarities and two dissimilarities of hydrogen with 4A group. अब 4A group को मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है तो इसका मतलब है कि वो आपको किसी भी जो ग्रुप हाइड्रोजन का पूरा उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो रही है तो किसी भी ग्रुप से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन टू सिमिलरिटी इन डिस्टेंट हाइड्रोजन विद हेलोजन. व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. राइट फॉर यूज ऑफ बोरक्स. ये बोरक्स वाला जो टॉपिक है आपका बोरिक एसिड वाला बोरोन वाला ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना है. व्हाट इज केमिस्ट्री ऑफ बोरक्स बी टेस्ट. हाउ बोरक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोबोरिक एसिड. व्हाई द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरक्स इज अल्कलाइन इन नेचर. जस्टिफाई दैट ZNO इज एम्फोटेरिक इन नेचर. आपको इन्होंने पूछे जस्टिफाई करना है तो आप लोगों ने इसके दोनों रिएक्शन लिखने हैं। ठीक है, एसिडिक वाला भी और बेसिक वाला भी. Although both sodium and phosphorus are present in the same period of the periodic table, yet their oxides are different in nature. Very important questions. Why the ionic radii of negative ions are larger than the size of the parent atoms? How borax is used as water for softening agents? How does orthoboric acid react with ethyl alcohol and sodium hydroxide? Give the formula for boric acid with names. What are two major problems faced during the working of diaphragm cell? Give two similar properties of lithium and magnesium. ठीक है, हाउ लाइम वाटर इज प्रिपेयर्ड एक्सप्लेन विद रिएक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड फॉर व्हाट विच ट्रीटमेंट इज यूज्ड इन द केमिकल इक्वेशन. व्हाट रिएक्शन अकर्स व्हेन lithium carbonate is heated, sodium bicarbonate is heated, lithium hydride is treated with water. Write formulas of beryl, asbestos, chrysoberyl, calcite, barite and dolomite. ठीक है, किसी का भी आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, किसी भी आपको सब्सटेंस दे सकते हैं उसके कह सकते हैं आप इसके मिनरल्स बताएं. Write for use of sodium silicate. What is meant by chemical garden? What are silicates? What are silicones? Write to their uses. Write the name of 4 oxide and lead of lead used as pigments. How gypsum is converted into plaster of Paris. Why 2% gypsum is added in the cement? Very very important question. Why is lime added to an acidic soil? Write any 4 properties of sulfuric acid. How does HNO3 reacts with copper and manganese? Nitrous acid is a reducing as well as oxidizing agent justified giving a chemical equation. Describe ring test for the confirmation of the presence of nitrates and the solution. बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी स्पेसिफिक टेस्ट जो होते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपकी बुक के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के टेस्ट हैं आप लोगों ने वो लाजमन करने हैं. आपको पता है कि आपकी बुक का जो आधा पार्ट है वो ऑर्गेनिक के ऊपर है और आधा पार्ट इनऑर्गेनिक के ऊपर है. ठीक है, कुछ चैप्टर्स जो है वो मिक्स एंड मीन्स के लास्ट वाले चैप्टर्स हैं वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री के अंदर वो आते हैं. ठीक है, चैप्टर्स. तो जो ऑर्गेनिक के पोर्शन होते हैं ना वो इतना थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं. मीन्स कि आपको कन्वर्जन देते हैं, मैकेनिज्म देते हैं. तो ऑर्गेनिक को सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका करने का यही है कि आप लोग उसको अच्छी तरह याद करो. मीन्स थोरली याद करो. ये नहीं देखना कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसे पास पढ़ लेता हूँ. जिस तरह आप लोग मैथ्स की कैलकुलेशन करते हो ना, मैथ्स के रिएक्शंस करते हो, मैथ कैलकुलेशंस करते हो, उनको एग्जाम्पल्स को सोल्व करके देखते हो, सेम इसी तरह जो ऑर्गेनिक पोर्शन होता है ना उसको भी आपने करके देखना है. मुझसे एक दफ़ा गलती हुई थी, हमारे एकेडमिक ईयर्स में क्वेश्चन चल रहे थे, पेपर्स हो रहे थे, तो मैंने कहा था कि हाँ मैंने नज़र बस ऐसे देख लिया था.
मैंने बिल्कुल भी अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं की थी कि कैसे मैंने रिएक्शन को करना है। तो मुझे जब मैं प्रिपेयर करने बैठी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। तो आप लोगों ने जब भी अपने ऑर्गेनिक का पार्ट सोल्व करना है, ऑर्गेनिक के रिएक्शन करने हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर भी आपके काफी ज्यादा रिएक्शन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला है उसके अंदर भी काफी रिएक्शन है। तो आप लोग ने लास्ट वन प्रैक्टिस लिखते वक्त याद करते वक्त आप लोग ने हाथ से 1-2 बार लिख के लास्ट वन देखना है, ठीक है। क्योंकि इंसान जब याद कर रहा होता है वो जल्दी कर लेता है याद, ठीक है। और लिखते वक्त उसने स्लोली स्पीड से लिखना होता है तो उसको भूल जाता है, ठीक है। रट्टा मारा होता है तो इंसान को भूल जाता है। तो आप लोग ये चीजें याद रखनी है। मैं आपको अपनी जो स्टोरीज हैं या अपने जो मेरे साथ सब कुछ वाकई हैं वो इसलिए समझाती हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसे सबक हासिल करो, ठीक है। सिर्फ इंजॉयमेंट ना इसे लो कि मैम अपनी स्टोरियाँ सुना रही हैं। आप लोग ने इसे लेसन लेना है कि जो हरकतें मैम ने की थी, जो उन्होंने मिस्टेक्स की थी, वो हम लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। आई क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज टेक्निकल, हाउ वुड यू प्रूव इट दैट इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर, व्हाई आर लिक्विड सिलिकॉन्स प्रेफर्ड ओवर ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Considering H2SO4 act as dehydrogenation agent, explain how. P2O5 act as an dehydrogenation agent. SO3 gas dissolved in H2SO4 but not in water in contact process, very very important question। आगे देखो, ये मैंने क्वेश्चन जो है ना बच्चों, आपका मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैं हर एक क्वेश्चन की पूरे स्टेटमेंट लिखी। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स उठा के लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा डिफाइन विट्रस सिलिका, व्हाट इज विट्रस सिलिका, तो मैंने उसके पास हेडिंग्स देती हैं। विट्रस सिलिका, ऑल रिएक्शन ऑफ HNO3, HNO3 के सारे रिएक्शन बच्चों इतने इंपॉर्टेंट है ना, बेतहाशा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HNO3 के और H2SO4 के। आप लोगों ने ये रिएक्शन लाजमन करने हैं, ठीक है। आगे लाफिंग गैस क्या होती है, व्हाट आर फ्रियोन्स एंड टेफ्लॉन्स, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, इट्स यूजेस एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ XeFe2 एंड XeF4 कैन बी प्रिपेयर्ड, व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। आपने एग्जांपल लिखनी है इसकी, हॉट एंड कोल्ड वाटर के अंदर NaOH के साथ जो रिएक्शन है इसका। यूज ऑफ हेलोजेंस एंड नोबल गैस, इसकी यूज जा सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक नोबल गैस के, वो यूजेस आपको दे सकते हैं। आयोडाइज्ड साल्ट क्या होता है, डी एंड एफ फ्लो एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई, अब डी एंड एफ फ्लो को ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप क्यों कहते हो, आपने रीजन देनी है इसकी। टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आपको जब भी इसका क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स लास्ट में लिख के आनी है, ठीक है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स नंबर, चिलेट एंड लिगेंड, ये सारे मैंने आपको देती डेफिनेशन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, हर दफा ये डेफिनेशन आती है और आपको भी लास्ट बनानी है। वर्क इज सैक्रिफाइसल corrosion, chromyl chloride test, very very important। Why do block elements show different colors, very very important question। इसकी प्रॉपर्टीज जो बच्चों में लिखती हैं, आल प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नेचर, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेल्ट का, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इसके बच्चों, आप लोग ने इसको लाजमन करना है, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर में से लोग तैयार कर रहे हो कि नहीं तैयार कर रहे हो, मैंने पहले बताया था कि आप लोगों ने इसके चैप्टर के शॉर्ट लाजमन करने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन तो कि BS और MPhil के अंदर भी इस चैप्टर के अंदर पूरा एक कोर्स है हमारा ट्रांजिशन मेटल्स का, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको लास्ट में करना है। क्वेश्चन नंबर 26 इज इंट्रेट बबल्स ऑफ गैस आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टील, मतलब क्या प्रोसेस है, क्यों इसको रिमूव किया जाता है। हाउ कोरियन और रस्टिंग ऑफ आयरन हैपेंस एंड ट्रीटेड, मतलब कि कोरियन जो होती है आयरन के ऊपर वो किस तरह होती है, रस्टिंग किस तरह होती है आयरन के ऊपर, उसको हम ट्रीट किस तरह करते हैं। वाटरफॉल सीरीज वाज रिजेक्टेड, कैटालिटिक क्रैकिंग, ऑक्टेन नंबर, इसका रिएक्शन आपने लास्ट में लिखना है। मैं आपको एक और बता दूं, अब आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ऑर्गेनिक के पोर्शन में अगर उन्होंने आपको सिंपल से सिंपल डेफिनेशन भी लिखी है ना, हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन भी दी है, ठीक है। तो आप लोगों ने आप लोगों ने अगर कोई बच्चा इसके रिएक्शंस ना लिख के आया तो बच्चों उसके नंबर कोई नहीं आ रहे, सिंपल सी बात है। अगर उन्होंने आपसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पूछा, अगर उन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड्स का पूछा, अगर आप लोगों ने इसकी एग्जांपल के लिए स्ट्रक्चर ना बनाए तो बच्चों आपको उसने नंबर देने नहीं है, हो सकता है वो आपको पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दे। तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया, उन्होंने रिएक्शन मांगा है, रिएक्शन नहीं मांगा है, उन्होंने इसकी एग्जांपल मांगी कि नहीं मांगी, आप लोगों ने इसकी एग्जांपल, इसके रिएक्शंस लास्ट में देकर आने, ठीक है। आइसोमेरिज्म, इटाइट्स, मेटामेरिज्म, टेट्रामेरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने इनको टाइप्स को मेंशन कर दिया। शो हाउ इथेन, इथाइन शो हाइब्रिडाइजेशन मॉडल और डायग्राम। अब आपको पता है कि हमने मॉडल इसके पढ़े हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के, sp2, sp3 और sp, ठीक है। आपकी बुक की हमें चैप्टर नंबर 17 के अंदर है, ठीक है। और इथेन, इथाइन जो होती है वो sp3, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं। तो उन्होंने आपको स्पेसिफिक कर सकते हैं कि आप लोग इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। कैसे यहाँ पर आपके ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, pz, py जो भी है सारे ऑर्बिटल्स, ठीक है। ज्यूटर आयन क्या होता है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एक्सप्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैटिनेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, रिएक्टिव डिफरेंस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि रिएक्टिविटी बताएं अल्कीन्स की किस तरह की होती है, अल्काइंस की किस तरह की होती है, ठीक है। कंबशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, हाइड्रोजनेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स बाय वुल्फ, क्रिश्चियन एंड क्लेमेंसन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रानिकल क्या होता है, मार्कोनिस रूल क्या होता है, अनसैचुरेटेड टेस्ट ऑफ अल्कीन्स, टेस्ट जो होते हैं हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको लास्ट में आने हैं, ठीक है। आल कन्वर्जन रिएक्शंस ऑफ ये रह गया ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मैंने लिखा आल कन्वर्जन रिएक्शन फ्रॉम एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनकी कन्वर्जन जो होती है बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइल हाइड्राइड वाला चैप्टर और ये अल्केन्स अल्काइन वाला चैप्टर।
इन चैप्टर की कन्वर्जन आपको लास्ट बनानी है, आपको लॉन्ग में आ सकती है, शॉर्ट में आ सकती है, ये आपको आनी ही आनी, ठीक है। किसी बोर्ड में आएगी, फर्स्ट टाइम नहीं आएगी, सेकंड टाइम आ जाएगी, सेकंड टाइम नहीं आएगी, फर्स्ट टाइम आ जाएगी, ये आपको आनी ही आनी है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको ये कन्वर्जन आनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको कह सकते हैं कि प्रिपेयर करें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से, या इस सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लास्ट मंथ करनी है। देन यूज ऑफ अल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड टाइप्स, केक्यू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड इट्स ड्रॉबैक्स, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है वो आपसे पूछ सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी का ग्राफ बनाए बेंजीन का, आपको पता है ना कि हमने किया हुआ इसका ग्राफ। ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स आप लोगों ने लास्ट मंथ करनी है। इसके रिएक्शन कितने हैं, ऑर्थो का पूछे तो आप लोगों ने इसके HNO2 के साथ जो रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, हमने देखा था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बन रहा था, तो आप लोगों ने लास्ट में बना कराना है। आल मैकेनिज्म जो होते हैं इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने हर एक मैकेनिज्म करनी है। इसके अंदर सल्फोनेशन आती है हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोजनेशन आती है, हेलोजनेशन आती है, ये आप लोगों ने लास्ट में इसके रिएक्शन करने हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। अल्काइल लाइट उसकी टाइप पूछ सकते हैं आपसे। कन्वर्जन ऑफ दिस स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन आस्क फ्रॉम मीडिया। अब आपसे मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया है कि वो बच्चा शिक्षण ले रहा हूँ, बातें सुना ताकि उसको समझ आ जाए। वो ये कि आप लोगों ने इस चैप्टर के जो आपके रिएक्शन है ना चैप्टर के अंदर गिवन, रीडिंग के अंदर गिवन, उसमें से भी वो क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। बच्चे करते हैं रट्टा मारा होता है कि हाँ ग्रीन एंड से आपका एक अल्काइल हाइड्राइड जो होते हैं वो बन रहे हैं, आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। अब उनको पता ही नहीं होता कि हम लोगों ने यहाँ पर मॉलिक्यूल कौन सा यूज किया है, उन्होंने प्रोपानॉल यूज किया है, उन्होंने एथेनॉल यूज किया, कौन सा किया है। अब वो कह सकते हैं कन्वर्ट प्रोपानॉल इनटू 3-प्रोपानॉल, कोई भी इसका करके मैंने एग्जाम्पल के हवाले से बताया, कोई भी ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जब इसके रिएक्शंस के नाम याद किए होंगे, कंपाउंड्स के नाम याद किए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को ये कौन सा रिएक्शन है, किस तरह हमने इसकी कन्वर्जन करनी है। देन बच्चों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ग्रीन रिएजेंट क्या होता है, जस्टिफाई गिवन ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको लास्ट में देखना है। How will you distinguish between one propanol and two propanol? Very important question. What is wood spirit? How it is prepared from water gas? What are rectified spirit, commercial alcohol and absolute alcohol? What is precipitated and how it is synthesized? Very very important questions, ठीक है। Reactivity comparison of alcohol with other organic compounds, बहुत important questions है। Structure formula किसी का भी आपको देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर कुछ structure formula उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। Absolute alcohol cannot be prepared from fermentation process by Lucas test क्या होता है, phenol preparation by Dose method, very very important। Denaturation of alcohols, define fermentation, what are the essential conditions for fermentation process, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलियमसन सिंथेसिस, प्रिपेयर बैकलाइट फ्रॉम फेनॉल, इसके यूज भी आपको आ सकते हैं कि बैकलाइट किससे यूज होता है, आपको पता नहीं, इसके प्लास्टिक के टॉयज वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। व्हाट इज आइडोफॉर्म टेस्ट, गिव इट्स यूजेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से इसके टेस्ट हैं तो जो आपको इस लगता है आपको लिख सकते हो, ठीक है, अगर उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया हुआ। हेलोफॉर्म रिएक्शन, गिव इट्स यूजेस। बेंडिक्स रिएक्शन बेंडिक्स सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड्स टू गिव रेड प्रेसिपिटेट, हाउ। फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, व्हाट इज आइडोफॉर्म टेस्ट, गिव इट्स यूजेस। कैनिज़ेरोस रिएक्शंस, प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट। फॉर्मलिन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HCN विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, हाइड्रोजन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड इट्स टाइप एंड एग्जांपल। एसिटिक एनहाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड। प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्लिसरॉल रिएजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब बच्चों आपको थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट कर दिया। रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल, व्हाट इज पोलिमराइजेशन, प्रोटीन्स के जो होते हैं वो डीनेचर किस तरह होते हैं, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी आप पूछ सकते हैं, एंजाइम की प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, लिपिड्स का पूछ सकते हैं कि लिपिड्स कैसे होते हैं, इसकी टाइप्स किस तरह की होती हैं, स्पोनिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन वैल्यू क्या होती है, टाइप्स ऑफ एंजाइम आपको पता है ना, इसके न्यूक्लियोसिस, एंडोन्यूक्लियोसिस, सारी एंजाइम जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ऑक्सीडोरेडक्टेज, ठीक है, इसके रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम्स की टाइप्स जो हैं। हाउ PVC इज प्रिपेयर्ड, थर्मोसेटिक पॉलीमर्स एंड थर्मोप्लास्ट पॉलीमर्स, ये चैप्टर बहुत बहुत मुश्किल है, लगता बहुत ईजी है लेकिन चैप्टर बहुत मुश्किल है। हाउ नाइलन 66 और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं आपके, हाउ व्हाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट एडेड टू द क्रॉप ऑफ पैडी राइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विद देयर रेशियो, व्हाट डू यू नो अबाउट NPK, आपको पता है कि तीन हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं। हाउ सेटिंग ऑफ सीमेंट इज डन इन फर्स्ट 24 एंड नेक्स्ट 7 डेज, ये आपको पता है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट होती है वो दो प्रोसेस के अंदर होते हैं, वो आपसे किसी का भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज क्लिंकर एंड व्हाट इज व्हाट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट, कंपोजिशन ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हिच प्रोसेस इज प्रेफर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेट प्रोसेस को हम ड्राई प्रोसेस के ऊपर, ड्राई प्रोसेस को वेट प्रोसेस क्यों प्रेफर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपसे जनरली पूछ लिया है कि कौन सा प्रोसेस होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होगा कि वेट प्रोसेस होता है, ड्राई प्रोसेस होता है, तो आपको पता होगा कि हम इसको दोनों में से किसको चूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ब्लीचिंग ऑफ पेपर पल्प इज डन इन पाकिस्तान। एसिडेंट क्या होती है हमारे पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर। टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेंट आपको पता है CO2 भी होती है, BOD भी होती है और OD भी होती है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ डिटर्जेंट्स एज वाटर पोल्यूशन, स्मोक, ऑयल स्पिलेज, वाटर प्यूरिफिकेशन किस तरह आप लोग कर सकते हो। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ द वाटर, प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन, लेदर टेंडर्स पोल्यूट वाटर, हाउ, ठीक है। कि मैं टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों ने लाजमन करने हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गेस्ट जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ये बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ 80 to 85% क्वेश्चन इसी में से आने जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस के बारे में मैंने आपको इसलिए स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कन्वर्जेंस कहते हैं कि मैम ने ये अगर किसी
सर ने ये बताया हुआ है तो हम यही वाली कन्वर्जन कर लेते हैं। कन्वर्जन के लिए मैंने आपको ये कहा है, दोबारा बता रही हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कन्वर्जन के हवाले से, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसको इसके अंदर कन्वर्ट करें, इसको इसके अंदर कन्वर्ट करें, कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। तो आप लोगों ने इसकी रिएक्शन के साथ साथ इसकी एक्सरसाइज जो है वो बच्चों मिस नहीं करनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ, बार बार इसके ऊपर फोर्स कर रही हूँ। अगर आप ऑर्गेनिक वाला पोर्शन कर रहे हो, मीन 7 से 16 चैप्टर्स करना चाह रहे हो, तो आप लोगों ने चैप्टर बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है। जब इंसान लर्न कर रहा होता है ना तो उसको बहुत ईजी लगता है कि हाँ भाई हमें ये आता है, कैंसर्स का पता है, हमें रिएक्शन क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट का पता है क्या होता है। लेकिन जैसे ही पेपर के अंदर उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके पूछना है ना आपसे कि बताओ कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम इससे, ठीक है, तो आप लोगों को सारा ही भूल जाना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग इसको कॉन्सेप्चुअल वे में करो, ठीक है, कि अल्कोहल को हम अल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। वो आपसे कोई भी अल्डिहाइड की आपको एग्जांपल दे सकते हैं, वो कह सकते हैं आपको एस्टल्डिहाइड को हम कैसे कीटोन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको मिथाइल कीटोन दे सकते हैं, कोई भी कीटोन आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जब पता होगा कि हम जनरल टेस्ट कौन सा यूज करते हैं तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक जो होता है वो बहुत ईजी है। आप लोग चैप्टर नंबर 6 जो है बच्चों वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको थोड़ा सा फोके देनी है, उसको लर्न करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना ही पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आज के लिए ही आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। जो सारी मैंने वीडियोस बताई हैं आप लोग स्टॉप करके पॉज करके कहीं भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहां भी इसको सारी चीज़ों को शेयर कर दूंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।